आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। राघव चड्ढा पर हमलावर हुई आम आदमी पार्टी। 80 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही बवंडर, साथ में बारिश और ओले। भाजपा की कोशिश, तीसरा उम्मीदवार उतारे और सीट जीते। हरिनगर मर्डर केस, पिता और भाई ही निकले हत्यारे। अमेरिकी पायलट की तलाश अब भी जारी, ईरान में डिप्टी गवर्नर का बयान। बढ़ते संकट पर नेतन्याहू बोले, ईरान की स्टील उत्पादन क्षमता 70% नष्ट। एकनाथ शिंदे ने 17 तो रूपाली चाकणकर 177 बार अशोक खरात से फोन पर की बात। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 का राज। डबल हेडर के दूसरे मैच में 2022 की फाइनलिस्ट आमने सामने, कौन मारेगा बाजी। अंपायर की गलती के कारण बुरी तरह फंस गए थे आयुष महात्रे। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर की जिम्मेदारी राघव चड्ढा की जगह अशोक कुमार मित्तल को दे दी है। इसके बाद शुक्रवार को राघव चड्ढा ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं और सवाल पूछा कि इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ होगा। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक वीडियो जारी कर राघव चड्ढा पर पार्टी के और देश हित से जुड़े मुद्दों पर खामोश रहने और बीजेपी से डरने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय राघव चड्ढा के लंदन में होने पर भी सवाल उठाए। अप्रैल की शुरुआत से ही मौसम ने अपना अलग तेवर दिखा दिया है। जहां अप्रैल की शुरुआत गर्मी से होती है, वहीं इस बार उत्तर भारत में अप्रैल की शुरुआत तूफान, बारिश और ओलों से हुई है। आसमान में अचानक घने बादल, तेज हवाओं की गर्जन और फिर देखते ही देखते धूल भरी आंधी के साथ बारिश और ओलों की मार, इस सब ने आम लोगों को चौंका दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने जो ताजा भविष्यवाणी की है उसने और लोगों को डरा दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि कई राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि हालत सामान्य नहीं है। यह सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा सिस्टम है जो कई राज्यों को अपनी चपेट में ले सकता है। आगामी राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर मुकाबला रोचक होने की संभावना है। संख्या बल के हिसाब से भाजपा 2 सीटें आराम से जीत रही है, लेकिन कांग्रेसी खेमे में एक की बगावत और 2 के कानूनी विवाद में फंसने के बाद तीसरी सीट पर कांटे का मुकाबले के हालत बनते जा रहे हैं। भाजपा की रणनीति है कि तीसरी सीट पर किसी ऐसी उम्मीदवार को खड़ा किया जाए जो राजनीति में प्रभावशाली होने के साथ साथ जिसकी पीठ अब भी कांग्रेस में अंदर तक है। तीसरी सीट का भाजपा का उम्मीदवार अपने दम पर यदि कांग्रेस के 7 विधायकों को अपने पक्ष में करने में सफल हो जाएं, तो कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया जा सकता है। हरिनगर क्षेत्र में एक युवती की हत्या के मामले में उसका हत्यारा उसके अपने पिता और भाई ही निकले। दोनों आरोपियों ने युवती की गला काटकर हत्या की और शव को चुपचाप कब्रिस्तान ले जाकर दफनाने की योजना बनाई थी, लेकिन एक अज्ञात शख्स द्वारा किए गए पीसीआर कॉल ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। उनकी पहचान तिहाड़ गांव निवासी मोहम्मद मनीर 55 वर्ष के, जो पेशे से सब्जी विक्रेता, और उसके बेटे मेराज अली 19 के, जो निजी कंपनी में हेल्पर का काम करते हैं। ईरान के दक्षिणी प्रांत को गिलुये बोयर अहमद के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि मार गिराए गए अमेरिका F-15 लड़ाकू विमान के लापता पायलट की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी पूरी ताकत के साथ जारी है। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से भी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए पायलट को खोजने की व्यापक कोशिशें की जा रही है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डिप्टी गवर्नर का कहना है कि पुलिस, सुरक्षा बल और स्थानीय लोग पायलट की पहचान करने और उसे पकड़ने की कोशिश में अब भी जुटे हैं, और उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर लापता पायलट के बारे में कोई जानकारी मिले तो वे अधिकारियों से संपर्क करें। हालांकि यह ठीक पता नहीं है कि विमान कहां गिरा, लेकिन अब तक ईरान के सरकारी मीडिया में जिन 2 प्रांतों के नाम बार बार सामने आए हैं वे हैं कोगिलुये बोयर अहमद और खुजेस्तान। शुक्रवार को एक अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के ईरान के दक्षिणी हिस्से में गिराए जाने की खबर आई थी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स ने इनकी पुष्टि की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष दिन ब दिन और भयावह होता जा रहा है। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमलों से दहक रहे मोर्चे पर ईरान भी इजरायल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। इसी बीच पासओवर त्योहार के मौके पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा दावा सामने आ रहा है।
उन्होंने शुक्रवार को ईरान और लेबनान में चल रहे सैन्य कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि हाल के हवाई हमलों में ईरान की स्टील उत्पादन क्षमता का 70% नष्ट कर दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने दावा किया है कि शिंदे सेना प्रमुख और राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्वयंभू बाबा अशोक खरात के बीच फोन पर अतीत में कम से कम 17 बार बातचीत हुई थी। यह दावा दमानिया ने एक मराठी समाचार चैनल से बातचीत में की। दमानिया के आरोप पर शिंदे सेना के नेता और राज्य के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि किसी व्यक्ति को फोन करना कोई अपराध नहीं है। शुक्रवार को दमानिया ने दावा किया है कि उन्हें खरात के कॉल डिटेल रिकॉर्ड व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से प्राप्त हुए थे। रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर द रिवेंज का जादू इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर सिर चढ़कर बोल रहा है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है बल्कि दर्शकों की वाहवाही लूटने में भी अव्वल रही है। फिल्म ने सिनेमाघरों में जो तूफानी शुरुआत की थी उसका असर दूसरे हफ्तों में भी साफ दिख रहा है। हालांकि कामकाजी दिनों में कलेक्शन में थोड़ी कमी जरूर आई है। 16वें दिन फिल्म में 21.55 करोड़ का बिजनेस किया और अब इनकी भारत में टोटल कमाई 955 करोड़ हो चुकी है। बहुत जल्द धुरंधर 2 फिल्म 1000 करोड़ के क्लब में ऐतिहासिक एंट्री लेने वाली है। कागिसो रबाडा प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की मौजूदगी वाला तेज गेंदबाजी आक्रमण देखने में तो काफी खतरनाक लगता है, लेकिन शनिवार को यहां राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले आईपीएल की मैच में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी के सामने उनकी कड़ी परीक्षा होगी। इस मैच की शुरुआत शनिवार को शाम 7:30 बजे से होगी। युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे ने पंजाब किंग्स के खिलाफ चेपाक में शानदार पारी खेली। उन्होंने 73 रन बनाए जिससे चेन्नई की टीम ने 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया। महात्रे की कमाल की पारी से पहले जमकर हंगामा हुआ था और इसमें अंपायर की पूरी गलती थी। आयुष बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए तो अंपायर उनका बैट चेक करने लगे और इस दौरान अजीब ड्रामा देखने को मिला। अंपायर की गलती की वजह से महात्रे का बैट 3 बार टेस्ट में फेल हो गया। इसके बाद अंपायर को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज का बैट टेस्ट पास हो गया। उन्होंने पंजाब के खिलाफ मुकाबले में तबाही मचा दी और 169 की स्ट्राइक रेट से रन ठोके। युवा खिलाड़ी ने अपने आईपीएल करियर की दूसरी 50 लगाई, लेकिन अंपायर की गलती चर्चा का विषय बनी हुई है।